ट्रीगो मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान, तू मेरी मैं तेरा जाने सारा हिंदुस्तान। ट्रीगो मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान, तू मेरी मैं तेरा जाने सारा हिंदुस्तान। क्वेश्चन से ना तौले मुझे तू कॉन्सेप्ट से काम मिले, फार्मूला जिसका वो क्यों दिल किसी का ना मिले। ओ क्वेश्चन से ना। हेलो बच्चों, माय नेम इज अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ऑफ क्लास 11। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस है क्लास 11 का, उसको देखेंगे। पहला इसमें टॉपिक आता है बच्चों, ध्यान से देखो। इसका पहला टॉपिक है एंगल। एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग कि एंगल क्या होता है। एंगल क्या होता है। बच्चों सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा कॉन्सेप्ट, आप लोग ध्यान से देखना इस वीडियो को। एंगल इज मेजर ऑफ रोटेशन। रोटेशन को मेजर करता है, उसको एंगल बोला जाता है। ठीक है बच्चों, अगर एंगल बनाने के लिए हमें दो रे की जरूरत होती है। एक होता है स्टार्टिंग रे, इसको बोलते हैं इनिशियल रे बोलते हैं। रे पता ही आपको, एरो मार्क होता है। ये हो गया हमारा इनिशियल रे। इनिशियल रे तो एंगल ऑफ रोटेशन मीन्स इनिशियल रे है, इसको रोटेट कराएंगे। एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन है ना, तो इसको जब हम रोटेट कराएंगे, मान लो यहाँ पे रोटेट करा के यहाँ तक लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक रोटेट कराया, तो ये जो मेजरमेंट आया, ये मेजरमेंट आया, इसको बोलते हैं हम एंगल, जिसको हम थीटा से इंडिकेट करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इनिशियल रे हो गया, जब ये रोटेट होकर इस पॉइंट पर आया तो इसको बोलते हैं हम फाइनल रे। इसको क्या बोलते हैं? फाइनल रे। क्लियर है बच्चों? ये जो फिगर बना उसको बोलेंगे एंगल। एंगल इज मेजर ऑफ रोटेशन होता है। ठीक है, अब सुनो बच्चों, हमने 9th 10th में बहुत सारे एंगल के टाइप पढ़े हैं, बस 11th में हमें दो ही टाइप पढ़ना है। एक को बोलेंगे हम पॉजिटिव एंगल, एक को बोलेंगे हम नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल क्या होता है? यहाँ पे जो टाइप्स हमारे मिलेंगे 11th में, तो वो है दो टाइप के हैं। पहले को बोलेंगे हम पॉजिटिव एंगल, दूसरे को क्या बोलेंगे? नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल क्या होगा? पॉजिटिव एंगल, और एक होगा नेगेटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल देखो क्या होता है, कोई भी रे है, ये रे है हमारा इनिशियल रे है, जब रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉक ऐसे मूव करता है, ठीक है ना, ऐसे मूव करता है क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। ये इनिशियल रे को हमने रोटेट कराया, तो मान लो ये पोजीशन आ गया, इसका फाइनल रे का पोजीशन ये आ गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉक की मूवमेंट जिस डायरेक्शन में होती है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो यहाँ पे मेजरमेंट होगा, जो एंगल बनेगा, उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव एंगल। सॉरी, ये पॉजिटिव एंगल होगा। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? यानी कि सिंपल लैंग्वेज, ये इनिशियल रे है, जब ऊपर की तरफ बनेगा तो उसको पॉजिटिव एंगल लेंगे। ठीक है, एक आता है नेगेटिव एंगल। हमें इस 11th क्लास में हमें सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल के बारे में डिस्कस करना है। बहुत सारे टाइप के एंगल्स होते हैं, 10th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा। ये इनिशियल रे हो गया हमारा, जब इसको क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे, ऐसे मूव कराएंगे, तो इसका जो पोजीशन आया, फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल हो गया। ठीक है, ये हो गया फाइनल रे का पोजीशन हो गया। ये जो एंगल बना थीटा, ये होगा हमारा नेगेटिव एंगल। ये कौन सा होगा? नेगेटिव एंगल। यानी कि इनिशियल रे से नीचे की तरफ जब जाएगा, इनिशियल रे से जब ऊपर जाएगा तो होगा पॉजिटिव एंगल, इनिशियल रे से जब नीचे की तरफ आएगा तो वो क्या होगा? नेगेटिव एंगल। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब सिंस हमने देख लिया एंगल क्या होता है, उसके टाइप्स कितने पढ़ने हैं, हमने दो टाइप के एंगल पढ़ने हैं, एक को पॉजिटिव बोलते हैं, एक को नेगेटिव बोलते हैं। पॉजिटिव एंगल वो होता है जो इनिशियल से ऊपर की तरफ बनता है, नेगेटिव एंगल वो होता है, सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो
इनिशियल लाइन होता है उसके जस्ट नीचे की तरफ बनता है, तो उसको बोलेंगे हम नेगेटिव एंगल। अब सिंस एंगल के बारे में हमने देख लिया, टाइप्स भी देख लिया, तो एंगल है तो भैया इसको मेजर भी तो करेंगे। मेजर करने के लिए कैसे करेंगे मेजर? मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेंट ऑफ एंगल्स। एंगल को कैसे हम मेजर करते हैं? ध्यान से देखो बच्चों, एंगल को मेजर करने के लिए हमें 3 कॉन्सेप्ट पढ़ना है। पहले को बोलते हैं डिग्री, दूसरे को बोलते हैं रेडियन, तीसरे को बोलते हैं ग्रेड। ग्रेड कट चुका है एनसीईआरटी से। सो बेसिकली हमें यहां पे मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, पहला है डिग्री मेजरमेंट, सेकेंड है रेडियन, थर्ड है ग्रेड। सो ग्रेड तो यहां पे कैंसिल आउट है, ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ डिग्री और रेडियन के बारे में पढ़ना है। तो ध्यान से देखो बच्चों, डिग्री के बारे में हम लोग देखते हैं। डिग्री, ये आपको पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल होता है, पता है ना आपको, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर इसको 90 इक्वल पार्ट में ऐसे ऐसे डिवाइड करते हैं, 90 इक्वल पार्ट्स, ये कितने पार्ट्स होंगे यहां से यहां तक? 90 इक्वल पार्ट्स। तो 1 पार्ट जो होगा वो क्या कितना होगा? 1 पार्ट होगा 1 डिग्री का, 1 डिग्री होगा। 1 पार्ट जो होगा 1 डिग्री होगा। तो ये इतना हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब 1 डिग्री एंगल को थोड़ा सा मैग्नीफाइड करके बनाते हैं, थोड़ा बड़ा किया हमने 1 डिग्री एंगल को। ये 1 डिग्री एंगल है हमारा, 1 डिग्री है। अब इस 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में ऐसे ऐसे डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स? 60 इक्वल पार्ट्स। तो 1 पार्ट जो होगा वो कितना होगा? 1 मिनट। 1 पार्ट 1 मिनट का होगा, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं, 1 मिनट को हम ऐसे भी लिखते हैं। क्लियर है बच्चों? अब देखो, ये हो गया हमारा 1 मिनट, यहां से यहां तक हो गया 1 मिनट। अब इस एंगल को थोड़ा मैग्नीफाइड करते हैं, इस एंगल को थोड़ा सा मैग्नीफाइड करते हैं, बड़ा बनाते हैं। ये था 1 मिनट, इसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 60 इक्वल पार्ट्स। 1 पार्ट जो होगा वो होगा 1 सेकेंड का होगा। ठीक है बच्चों, इस 1 सेकेंड को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, 1 सेकेंड को। क्लियर है बच्चों? खामोशियां एक साज है, कभी मिलने जाओ जरा, छू लेती है। ठीक है बच्चों, सेकेंड पार्ट वो है हमारा रेडियन। रेडियन के बारे में हमें समझना है कि होता क्या है, एक रेडियन एंगल होता क्या है, उसके बारे में हमें समझना है। तो उसके लिए देखो बच्चों, क्या है कॉन्सेप्ट? ये हमारा एक सर्कल है जिसका कुछ रेडियस रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस आर है, मान लेते हैं। यहाँ पे कोई एक पर्सन है, यहाँ से दौड़ना शुरू करता है इस पेरीमीटर पे, दौड़ते दौड़ते इतना डिस्टेंस कवर कर लेता है रेडियस के बराबर, ये डिस्टेंस जो है रेडियस के बराबर कवर कर लेता है। तो ये आर सेंटर पे जितना एंगल फ्रेम करेगा उसको बोलते हैं 1 रेडियन एंगल। इसको क्या बोलेंगे हम? 1 रेडियन का एंगल फ्रेम करेगा, वो सेंटर पे है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब ग्रेड के बारे में तो पढ़ना नहीं है, तो अब एक आता है कन्वर्जन फॉर्मूला। कन्वर्जन फॉर्मूला मतलब कि आप डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको याद कर लेना, बहुत इजी फॉर्मूला है। और इसमें ऐसा नहीं है कि ये रॉकेट साइंस है, याद नहीं होगा। सो देखो बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है? d/180 इक्वल्स टू r/π, ये होता है फॉर्मूला। अब पूछो d क्या है? यहाँ पे d स्टैंड्स फॉर डिग्री। d क्या होता है? डिग्री, एंड r फॉर
रेडियन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब देखो इस फॉर्मूला से हम एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। हम देख सकते हैं 30 डिग्री एंगल को कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो बच्चों देखो d की जगह पे 30 डालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास ये 180 r बाई पाई। इसकी जगह पे 30 डालेंगे हम, 30 बाई 180, पाई को क्रॉस कराएंगे यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगी r की वैल्यू, ये हो गया और ये हो गया 6, तो पाई बाई 6 हो गया रेडियन। ये इतना रेडियन हो गया। 30 डिग्री को हम रेडियन कितना बोलेंगे, पाई बाई 6। क्लियर है बच्चों? ऐसे निकालेंगे हम, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि डिग्री में है अगर तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा कन्वर्जन फॉर्मूला हो गया। ठीक है बच्चों, बच्चों याद कर लेना, ये हर एक टीचर का बताने का तरीका अलग अलग होता है। हो सकता है आपके स्कूल में कुछ और तरीके से बताया गया हो, पता नहीं हो समझ में आया या ना आया, लेकिन ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है। वहाँ पे बच्चे फंबल करते हैं, तो आप इसको याद करो, ऐसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और आता है, वो क्या होता है वो देख लो बच्चों। मान लो ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सेंटर है सर्कल का, ये रेडियस r है और ये लेंथ l है, आर्क है, इसको क्या बोलेंगे, आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। और ये रेडियस है, आपको पता ही है ये रेडियस है। तो ये अगर आर्क सेंटर पे एंगल थीटा फ्रेम करता है, थीटा बनाता है, तो थीटा आर और एल में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। ये होता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। और यहाँ पे एक समझने वाली बात क्या है, थीटा क्या होता है, थीटा होता है इन रेडियन। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ है डिग्री में, तो उसको आपको इस फॉर्मूला से रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। देन आप उसको उस रेडियन के फॉर्मूला को यहाँ पे पुट करोगे थीटा में, क्योंकि थीटा ऑलवेज इन रेडियन होता है। ध्यान रखना इस चीज को, ये याद करने वाला पॉइंट है। थीटा की वैल्यू हमेशा हमें रेडियन में लेनी है। बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ इसको, ध्यान से सुनिए आप लोग। थीटा की वैल्यू को क्या लेंगे, हमेशा रेडियन में रखेंगे। अगर थीटा की वैल्यू डिग्री में दी हुई है तो उसको कन्वर्ट करेंगे कन्वर्जन फॉर्मूला यूज करके, ये वाला फॉर्मूला यूज करके। सो बच्चों एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कैसे कन्वर्ट हो रहा है। जैसे मान लो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक, 1 रेडियन की वैल्यू डिग्री में कितनी होगी, डिग्री में कितनी होगी, कितनी डिग्री होती है। तो बच्चों देखो 1 रेडियन को हम डिग्री में इसी फॉर्मूले से कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, d बाई 180 r बाई पाई। अब देखो बच्चों हमें डिग्री में निकालना है, रेडियन की वैल्यू दे रखी है, तो डिग्री की वैल्यू हो जाएगी r इंटू 180 क्रॉस करा दिया अपॉन पाई। अब यहाँ पे r की वैल्यू आप दे दोगे 1, क्योंकि 1 रेडियन बोला है, ये 180 हो गया। अब पाई की वैल्यू को हम लेंगे यहाँ पे 22/7। ध्यान रखना जब डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो पाई की वैल्यू को हम 22/7 पुट करेंगे। अब एक चीज यहाँ से देखो, ये कैंसिल होगी, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर लो। ये 90 डिग्री हो गया, सॉरी 90 हो गया, 90 इंटू 7 हो गया 630/11, इतना डिग्री हो गया। सो बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट है, एंगल को हम फ्रैक्शन में, डिग्री में अगर लिखना है तो फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए देखो क्या करेंगे, आपको पता ही है 630 को 11 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 11 5 जा 55। अब यहाँ से आ गया 8 0, 11 7 जा 77, ये हो गया 3। अब ये 3 तो जाएगा नहीं 11 से, तो यानी कि आपके पास ये 57 डिग्री हो गया, लेकिन ये होगा 3/11 डिग्री भी होगा। तो अब इसको हमें मिनट में चेंज करना है, क्योंकि ये तो ये वाला जो 3 है 11 से कैंसिल नहीं होगा, तो इसको हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 180। अब 180 को आपको 11 से ही डिवाइड करना है, यही वाला 11 से डिवाइड करना है, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, इसको क्या किया हमने, ये मिनट हो गया, अब ये मिनट हो गया। ठीक है, अब 11 की टेबल में 1/10 में आता है 11, ये हो गया 70, 11 6 जा 66/4, ये मिनट हो गया 16 मिनट। अब इसको ये इससे डिवाइड नहीं होगा, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ये हो गया 240, 64 या 240, और इसको 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 2 जा 22, 2 आया यहाँ पे, 11 1 जा
11 9.08 ये आया 88 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा। सो ये इतना सेकंड हो गया। अच्छा एक बात ध्यान देखो, अभी हमने इसमें पॉइंट में नहीं लिखा, इसमें पॉइंट में नहीं लिखा, सेकंड में पॉइंट कर दिया, इसलिए कि सेकंड के बाद कुछ नहीं होता है, तो उसमें हमने पॉइंट किया है। इसको पॉइंट में नहीं लिखेंगे, ये होल नंबर में होगा। तो 1 रेडियन कितना हो रहा है? 1 रेडियन की वैल्यू ध्यान से देखो क्या होगी, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, अप्रॉक्स 22 सेकेंड ले लिया। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू याद कर लेना। ये एग्जाम से पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 1 रेडियन की वैल्यू कितने डिग्री में कितनी होती है, तो ये 57 डिग्री के आसपास होता है। अप्रॉक्स हम देख सकते हैं 60 डिग्री के आसपास। क्लियर है? प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना, मर जाएंगे आशिक वरना, इतना करम कर लेना, प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो बोला क्या है, 25 डिग्री को आपको चेंज करना है रेडियन में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमारे पास कन्वर्जन फॉर्मूला है। हमारे पास d/180 = r/π। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास कन्वर्जन फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, देखो इस कन्वर्जन फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करेंगे। d की वैल्यू 25 यहां पर डालेंगे, 180 पाई को इधर लाएंगे, ये हो गया रेडियन में वैल्यू। सो इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, कैंसिल हो रहा है तो ये हो गया 5, आई थिंक ये हो जाएगा 36। सो ये हो गया 5 π/36। क्लियर है बच्चों? ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोला है इसको चेंज करो, -47 डिग्री 30 मिनट को। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो हमारा d/180 कन्वर्जन फॉर्मूला है r/π, ये सिर्फ अप्लाई करता है डिग्री और रेडियन के लिए, मिनट के लिए नहीं। मिनट के लिए नहीं होता है ये फॉर्मूला। तो मिनट को आप क्या करोगे, अगर आप स्मार्ट हो तो मिनट को डिग्री में चेंज कर लो। ठीक है बच्चों, कैसे चेंज करोगे? देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 47 डिग्री प्लस 30 मिनट, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस अगर इनिशियल ले है ना तो नीचे की तरफ एंगल बन रहा है, नीचे की तरफ। ठीक है, ये रोटेट ऐसे करेगा, ठीक है, नीचे की तरफ। ठीक है, मेरे साइड से नीचे की तरफ हो रहा है और शायद आपके साइड से भी नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो माइनस का मतलब यही होता है कि चाहे वो रेडियन में रखो तो चाहे डिग्री में रखो तो माइनस ही होगा, नीचे की तरफ एंगल बन रहा है तो नीचे ही रहेगा। ऐसा थोड़ी ना कि रेडियन में चेंज करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, एंगल तो जो रोटेशन है वही रहेगा। सो यहाँ पे देखो ध्यान से, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, आपको पता है 60 मिनट = 1 डिग्री होता है, तो 1 मिनट की वैल्यू होती है 1/60। 30 मिनट की वैल्यू निकाल लो, 30 मिनट की वैल्यू 30 डिवाइडेड बाई 60, दैट इज 1/2 डिग्री, हाफ डिग्री हो गया। सो ये हो गया फाइनली -47 प्लस हाफ, जो कि होता है 95/2 डिग्री माइनस का। अब ये फॉर्मूला में आएगा, यहाँ पे यूज किया जा सकता है। डी की जगह पे डालेंगे -95/2 इंटू 180 और इंटू में पाई = रेडियन हो गया। सो यहाँ से ये कैंसिल होगा, 19 और 5 जा, ये 36 हो गया। सो -19/72 पाई = r, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या बोला है? थर्ड में 240 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। 240 डिग्री,
सो देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे, सेम फॉर्मूला कन्वर्जन, डी बाई 180 इक्वल टू आर बाई पाई। डी की जगह पे 240 डाल दो, 240 बाई 180 इंटू पाई कर दिया, क्रॉस करा दिया, इक्वल टू आर की वैल्यू आ गई। 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 4 जा 6 3 जा, ये हो गया 4 पाई बाई 3 इक्वल टू आर। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है फोर्थ पार्ट बोला 520, फोर्थ पार्ट 520। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डी बाई 180 इक्वल टू आर बाई पाई। इसी फॉर्मूले में हम पुट करेंगे डी की वैल्यू 520 बाई 180 इंटू पाई इक्वल्स टू आर। ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 से कट होगा, 2 2 जा 4 6 जा, ये 9 हो गया, 2 से कट होगा 9 हो जाएगा। सो 26 पाई बाई 9 ये हो गया हमारा रेडियन। समझ में आया बच्चों? ये हमने कन्वर्ट कर लिया। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट ये है 11 बाई 16। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको किस में चेंज करना है हमें? इसको चेंज करना है, ये रेडियन में दिया, इसको डिग्री में चेंज करना है। ठीक है बच्चों, अभी तक डिग्री में दिया था, हम रेडियन में चेंज कर रहे थे, ये रेडियन में दिया है, इसको डिग्री में चेंज करना है। तो कन्वर्जन फॉर्मूला में सेम अप्लाई करेंगे, d बाई 180 इक्वल टू आर बाई पाई। हमें d की वैल्यू निकालनी है, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, r बाई पाई। अब 180 हो गया, r की वैल्यू रेडियन में कितनी दी है, 11 बाई 16। पाई की वैल्यू हमें पता है कि कितनी डालनी है, 22 बाई 7। कट कराते हैं, जो कट हो जाए, ये 2 जा 290, ये 8 हो जाएगा 45। अब 45 इंटू 7 बाई 8 इतना डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 7 5 जा 35, 3 28 31, 315 बाई 8 डिग्री होगा। सेम प्रोसेस फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो हम करेंगे क्या, इसको डिवाइड करेंगे, किससे, इसको डिवाइड करेंगे 315 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, ये हो गया 315, 8 से डिवाइड करते हैं, 8 4 जा 32 होता है, 3 जा 24, ये आ गया 7 5, 8 9 जा 72, यहाँ पे आ गया रेस 3। अब ये तो डिग्री में हो गया, मैंने क्या बताया था, ये डिग्री में हो गया, इसको मिनट में चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मिनट में हो गया 180। अब इसको 8 से ही डिवाइड करना है, इसी नंबर से डिवाइड करना होता है, ध्यान रखना बच्चों। अब इसको डिवाइड करोगे कितना होगा, 8 2 जा 16, यहाँ पे 2 0, 8 2 जा 16 4, ये 4 जाएगा नहीं इससे, ये मिनट हो गया। तो हमें इसको 4 को 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड बनाना है, जितना भी आएगा 240 आ रहा है, इसको फिर 8 से डिवाइड करना है, इसी 8 से चलता रहेगा, ठीक है ना। 8 3 जा कट गया, ये सेकंड हो गया। सो फाइनल आंसर क्या आया, 11 बाई 16 रेडियन था, इसकी वैल्यू डिग्री में होगी कितनी, देखो 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। ठीक है बच्चों, समझ में आया कैसे हुआ है? हो रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम, चांदनी ओ मेरी चांदनी, ला 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 ला, चांदनी ओ मेरी चांदनी। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, -4 रेडियन लिखा हुआ है, -4 रेडियन है। अब इसको आपको चेंज करना है डिग्री में, सिंस माइनस में है तो डिग्री में भी करोगे तो माइनस भी आएगा, यानी कि रोटेशन किधर हो रहा है, नीचे की तरफ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, सो क्लास
आप वीडियो सारे एक से स्टार्टिंग से देखना, एंड तक देखना, तभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अब क्वेश्चन भी समझ में आएगा। सो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है हमें। कन्वर्जन फार्मूला हमारे पास यही है, एक ही फार्मूला है, दूसरा कोई फार्मूला नहीं है, R/π। रेडियन की वैल्यू दी रखी है, 4 यहाँ पे डालेंगे तो d की वैल्यू हो जाएगी -4 × 180, इसको क्रॉस करा दिया, अपॉन पाई। पाई की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, 180/22 × 7। ठीक है बच्चों, अब देखो 2 से कैंसिल करेंगे इसको, और ये 11 हो गया। ठीक है, और कुछ कैंसिल होगा? आई थिंक नहीं होगा। ये 360 हो गया, -360 × 7/11। अब देखते हैं ये कितना हो रहा है। 0, 42, 2, 4, 21, 4, 25 हो गया, -2520, ये डिग्री हो गया। अब इसको किस में चेंज करना है हमें, ये डिग्री आ गया ना। अब ये डिग्री सिंस फ्रैक्शन में नहीं होता है तो इसको हमें चेंज करना होगा, डिग्री प्लस मिनट प्लस सेकेंड। अब उसके लिए करेंगे क्या, सिंपल सा मेथड है, इसको डिवाइड करेंगे, और कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। 11 से हम 2520 को डिवाइड करेंगे, माइनस साइन है तो लास्ट में माइनस डाल देंगे। ठीक है, अब 11 2 जा 22, 3 आया 2 आया, 11 2 जा फिर आएगा 22, ये हो गया 1 0, और यहाँ से ये वाला 0 यहाँ पे आ गया, 9 जा 99, ये 1 हो गया, ये डिग्री में हो गया। अब इस 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, इस 1 को हम 60 से मल्टीप्लाई करके किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में चेंज करेंगे, तो ये हो गया 60। मिनट को 11 से डिवाइड करो, 11 5 जा 55, यहाँ पे आया 5, ये मिनट हो गया। अभी ये इससे जाएगा नहीं, तो फिर इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 300, इसको 11 से डिवाइड करो, ये सेकंड में है, 11 2 जा 22, यहाँ पे आ गया 80, 11 7 जा 77, 3 आया, पॉइंट दे के 0, 11 2 जा, अप्रॉक्स इतना सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, सो आंसर कितना होगा इसका, आंसर होगा 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। ये 5 से ज़्यादा होता तो 28 ले लेते हैं, ये 5 से कम है तो इसलिए हमने 27 लिया। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट, 5π/3। सेम फॉर्मूला हमारे पास है, d/180 R/π। d की जगह पे हम डालेंगे, सॉरी r की जगह पे डालेंगे, d की वैल्यू निकालनी है तो 180 × R/π है। r की वैल्यू पुट कर दो, 180 × r कितना था, 5π/3, यहाँ पे पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 60 हो गया, ये हो जाएगा 300 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 7π/6, 7π/6। अब देखो इसको कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस, d/180 R/π। d की वैल्यू निकालनी है 180 × r अपॉन में पाई, 180 अपॉन पाई, r की वैल्यू डाल देते हैं 7π/6, पाई पाई कैंसिल, ये हो गया 30, ये हो गया 210। ठीक है बच्चों, ये हो गया 210। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, काफिराना सा है
इश्क है या क्या है काफिराना सा है। बच्चों देखो क्वेश्चन कहता है अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकेंड्स। थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना एंगल फ्रेम करेगा ये बताना है। इसने दिया क्या है? एक व्हील है, ऐसे ये व्हील मान लेते हैं, ये सेंटर हो गया। अगर एक बार पूरा घूम जाए, ये पोर्शन पूरा घूम के यहीं पे आ जाए, तो यानी कि सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? 360, जिसको हम बोलते हैं 2 पाई। ठीक है बच्चों, 360 डिग्री को अगर पाई में कन्वर्ट, रेडियन में चेंज करोगे तो 2 पाई होगा। तो मैं आप लोगों को सिंपल सा तरीका बताता हूँ। पाई की वैल्यू होती है 180, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, पाई की वैल्यू याद कर लेना। पाई की वैल्यू क्या होती है? ऑलवेज 180 डिग्री, डिग्री में 180 डिग्री होती है। तो 180 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, यानी पाई को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 360 हो गया। ठीक है, सो यही करना था। अब देखो बच्चों क्या बोला है कि 1 सेकेंड में कितना एंगल फ्रेम करेगा। तो 1 सेकेंड में हमें ये देखना होगा कि ये पहिया, ये जो व्हील है, कितना रेवोल्यूशन लेता है, कितनी बार घूमता है। अगर 1 सेकेंड में 1 बार घूमता है तो 2 पाई बनाएगा, 2 बार घूमेगा तो 4 पाई बनाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 बार घूमेगा तो 6 पाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो देखते हैं 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन ले रहा है? 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन, यानी 360 बार वो व्हील घूम जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें किस में निकालना है? सेकंड में। 1 सेकंड में कितनी बार घूमता है वो निकालना है। तो आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड हो गया। 60 सेकंड में कितना रिवोल्यूशन? 360 रिवोल्यूशन। तो 1 सेकंड में कितना होगा? 360 को हमने 6 से डिवाइड कर दिया, या 60 से डिवाइड कर दिया, 60 सेकंड था ना, तो ये हो गया 6, ये कट के हो गया 6 रिवोल्यूशन। सो अब देखो ध्यान से, एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल फ्रेम करेगा? 1 सेकंड। 1 सेकंड मतलब क्या है? 1 सेकंड बराबर है 6 रिवोल्यूशन के। तो उसे बोला है 1 सेकंड में कितना एंगल फ्रेम करेगा, तो हमें देखना है कि 6 रिवोल्यूशन में कितना एंगल फ्रेम करेगा। 1 सेकेंड बराबर 6 रिवोल्यूशन है। 1 रिवोल्यूशन लेता है तो एंगल कितना है? 2 पाई रेडियन एंगल। तो 6 रिवोल्यूशन निकालना है। क्यों? क्योंकि 6 रिवोल्यूशन 1 सेकेंड है, क्वेश्चन मांगा है 1 सेकेंड में कितना निकालना है। तो 6 रिवोल्यूशन 6 इंटू 2 पाई, दैट इज 12 पाई रेडियन, इतना एंगल फ्रेम करेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग के पास बुक होगी। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। 4th क्वेश्चन देखो क्या बोला है। एक सर्कल है, इसकी रेडियस दे रखी है 100 और लेंथ ऑफ आर्क ये दे रखी है 22, ये L है, ये हमारा R है। अब ये लेंथ ऑफ आर्क इस पे एंगल बनाएगा थीटा। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था थीटा L और R में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? वो रिलेशन होता है थीटा इक्वल्स टू L/R। तो अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो किस में निकलेगी? वो निकलेगी रेडियन में, क्योंकि मैंने वहाँ कॉन्सेप्ट में लिखवाया था जो भी आंसर आता है थीटा की वैल्यू वो रेडियन में आती है। अब ये हो गया 11/50 रेडियन। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको ये रेडियन में नहीं निकालना है, ये निकालना है डिग्री में। तो कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन फॉर्मूला तो है ही हमारे पास। क्या है हमारे पास? माँ, ये माँ है, दीवार की माँ। ठीक है, 180 और ये हो गया R/पाई, यही तो फॉर्मूला था हमारा। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसको इधर ले जाएंगे, डिग्री की वैल्यू निकाल लो। ये हो गया 180 इंटू R/पाई। 180 R की वैल्यू कितनी होगी? 11/50 और पाई की वैल्यू डालेंगे 22/7। 11 2 जा
1 0 कैंसिल, ये 9 हो गया। सो ये हो गया हमारा 63/5 डिग्री। सिंस आपको पता है कि डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखना हमें, तो इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 12 5 = 60, यहाँ पे बचा 3 तो इससे जाएगा नहीं, 60 से मल्टीप्लाई करके इसको मिनट में एक्सचेंज कर लिया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 180। इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 5 जो होता है 180, कट गया ये। तो ये हो गया 12 डिग्री एंड दिस मिनट, इसकी वैल्यू कितनी होगी 12 डिग्री 36 मिनट। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा आंसर, फाइनल आंसर। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। मीन्स ये बोला है, ये एक हमारा सर्कल है, ये सर्कल है, इसकी ये डायमीटर है 40 दी हुई है, तो आपको पता है रेडियस हो गया 20। एक कॉर्ड दिया है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर का, ये कॉर्ड है। अगर हमें एल निकालना है, ये वाली लेंथ निकालनी है, माइनर आर्क एल निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू L/R, इसी फॉर्मूला से निकलेगा। तो उसके लिए चाहिए हमें एल चाहिए निकालना है, और आर पता है, थीटा नहीं पता है। तो थीटा निकालने का देखो क्या करेंगे, इसको यहाँ मिलाएंगे, अगर मिलाएंगे तो ये रेडियस हो गया 20 हो गया, तीनों साइड इक्वल होंगे तो ये 60 डिग्री होगा ना। 60 डिग्री को हम कन्वर्ट करते हैं D/180 R/π, क्योंकि डिग्री में नहीं रखना है हमें, पाई में रखना है, रेडियन में रखना है। मैंने बताया भी था थीटा की वैल्यू क्या होती है इन रेडियन। तो डी के जब डालेंगे 60, इस वाले एंगल को चेंज कर रहे हैं, 60/180 R/π, ये कट के हो गया 3, ये हो गया π/3। तो बच्चों ये वैल्यू भी याद कर लेना आप लोग, π/3 जो होता है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, सो यहाँ पे रखेंगे हम लोग, यहाँ पे π/3 रखेंगे, L की वैल्यू निकालनी है, R पता है 20, तो L की वैल्यू हो जाएगी 20 π/3। ठीक है बच्चों, समझ में आया, ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, 2 सर्कल है, एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है। ये बोला है इफ इन 2 circles arc of the same length subtended angles 60 and 75 at the center, find the ratio of the radius। इसका रेडियस मान लिया हमने R1, इसका रेडियस मान लिया R2, इसकी लेंथ सेम रखनी है, आर्क की लेंथ L है, इसकी भी L है। ये एंगल बना रहा है 60, एक एंगल बना रहा है 75, ये 75। तो 60 डिग्री इक्वल्स टू होता है π/3। अभी मैंने रिमेंबर कराया था आप लोगों को, यहाँ पे चेंज किया था। अब 75 को चेंज कर लेते हैं, D/180 इक्वल्स टू R/π। यहाँ पे 75 रख देते हैं, हमें रेडियन में निकालना है, 180 ये हो गया इंटू पाई इक्वल्स टू R। ये कट हो रहा है, 5 से कटेगा, 15 जा और 36, 3 से कटेगा 5 12, यानी कि 5π/12 हो गया 75 डिग्री। ये हो गया हमारा थीटा। अब देखो बच्चों क्या निकालना है, R1 और R2 का रेशियो निकालना है। तो थीटा 1 इक्वल टू हो गया L/R1। L इसलिए लिया कि दोनों में लेंथ सेम है, और यहाँ पे थीटा 2 इक्वल टू हो गया L/R2। सो हमें R1 की वैल्यू निकालना है, R1 इक्वल टू हो गया L/θ1, यहाँ से R2 की वैल्यू होगी L/θ2। अब दोनों का रेशियो चाहिए, तो R1/R2 करा देते हैं, L/θ1 L/θ2, L कैंसिल हो गया, ये ऊपर आएगा और ये आएगा यहाँ पे, तो ये हो गया θ2/θ1। तो R1/R2 वही होगा जो θ2/θ1 होगा। तो θ2 की वैल्यू क्या है, ये θ2 था, ये वाला ये θ1 है, तो θ2 कितना है 5π/12, और θ1 जो 60 था वो था π/3।
अब आपको पता है ये यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे आता है, तो ये हो गया 5 पाई इंटू 3 12 पाई, पाई पाई कैंसिल, 3 4 जा, तो आया क्या R1:R2 की वैल्यू होगी 5/4। ध्यान रखना बच्चों, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हैसियत पूछो ना मेरी हैसियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है हो, दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत देखो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 देखते बच्चों क्या बोलता है। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ दिया हुआ। देखो बच्चों, पेंडुलम आपने देखा होगा, मूवी में देखी होगी या किसी किसी के घर में होगा, पेंडुलम क्लॉक, ये ऐसे होता है पेंडुलम, ऐसे ये मूवमेंट होती है इसकी, है ना, ये पूरी मूवमेंट नहीं होती है, सर्कल, अगर इसको घुमा के छोड़ दो तो पूरा एक सर्कल बनेगा ऐसे, ठीक है। तो सर्कल का पार्ट है, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये आर्क हो जाएगा, नहीं, यानी कि एल हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। और इसका रेडियस क्या होगा, अगर ये सर्कल अगर हमने घुमा के फेंक दिया तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, ये वाला, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या बोला है, लेंथ इज दे रखी है 75, जो स्विंग है घड़ी की स्विंग, इसकी लेंथ दे रखी है 75, यानी कि आर दे रखा है 75 और आर्क दे रखा है 10। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर एल है, तो थीटा निकालना है, थीटा इक्वल टू होता है L/R, ये 10/75, तो ये 2/5 से कटेगा 15, इतना रेडियन हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, एल की वैल्यू चेंज होगी, कितनी होगी 15 सेंटीमीटर, बट ये पेंडुलम का जो स्विंग होगी ना, इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, 75 ही रहेगी, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा L/R, हमें पता ही है L कितना था 15 और ये हो गया 75, तो 15 5 1/5 रेडियन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या बोला है, L की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अब वो होगी ये 21 सेंटीमीटर, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा L/R। और क्वेश्चन में एंगल जो मांगा है रेडियन में ही मांगा है, तो हमें रेडियन में ही लिखना था। थीटा की वैल्यू होगी L/R, L की वैल्यू कितनी थी हमारी 21 और इसकी होगी 75, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 7 जा 3 2 जा 3 5 जा, इतना रेडियन हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा सोल्यूशन। सो बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कराएं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल नाउ बाय।